चैप्टर 3 मैट्रिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैट्रिसेस क्या है। व्हाट इज मैट्रिसेस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी मैथ्स में एलिमेंट्स के जो इंफॉर्मेशन दिए हुए होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स कुछ भी हो, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ बॉल्स, कुछ भी हो, उसी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करना ही मैट्रिसेस है। ठीक है, तो चलिए बुक में जो एग्जाम्पल है उसी से करके देखते हैं। राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। फौजिया हैज 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। सिमरन हैज 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। तो इस मैथ्स में एलिमेंट्स क्या है? नोटबुक्स एंड पेन्स। तो इसके जो इंफॉर्मेशन है नीचे इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए, राधा, फौजिया, सिमरन। नंबर ऑफ नोटबुक्स 15, 10, 13। नंबर ऑफ पेन्स 6, 2 और 5। ठीक है, अब देखिए, राधा 15 और 6 ये फर्स्ट रो है, फौजिया 10 और 2 ये सेकंड रो है, सिमरन 13 और 5 ये थर्ड रो है। अब देखिए, नंबर ऑफ नोटबुक्स 15, 10 और 13 ये फर्स्ट कॉलम है। नंबर ऑफ पेन्स 6, 2 और 5 ये सेकंड कॉलम है। मीन्स 3 रोज है और 2 कॉलम है, और यही है 3/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इसको हम ए से डिनोट करेंगे। अगर आपको मैथ्स में पूछा जाए 3/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाओ, तो आपको ये बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप लोग इसी इंफॉर्मेशन को इस तरह के टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ नोटबुक्स और पेन्स रो है। नोटबुक्स 15, 10 और 13 फर्स्ट रो है। पेन्स 6, 2 और 5 ये सेकंड रो है। राधा 15 और 6 ये फर्स्ट कॉलम है, और फौजिया 10 और 2 ये सेकंड कॉलम है। सिमरन 13 और 5 ये थर्ड कॉलम है। मीन्स 2 रो है और 3 कॉलम है, और ये है 2/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, और इसको हम बी से डिनोट करेंगे। अगर आपको मैथ्स में पूछा जाए 2/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बनाओ, तो फिर आपको ये बनाने हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझना है किस इंफॉर्मेशन को रो में लेना है और किस इंफॉर्मेशन को कॉलम में लेना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 1 करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एग्जाम्पल 1 करेंगे चैप्टर 3 के। तो चलिए करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने किया था व्हाट इज मैट्रिसेस एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो व्हाट इज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या है? किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो इंफॉर्मेशन दिए हुए होते हैं उसको रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करना ही मैट्रिसेस है। ठीक है, तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल 1। तो क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। इस क्वेश्चन में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? मैन वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स। The number of man workers and women workers factory 1, 2 and 3। देखिए, फैक्ट्री 1 में है मैन वर्कर्स 30 एंड वुमेन वर्कर्स 25। फैक्ट्री 2 में है मैन वर्कर्स 25 एंड वुमेन वर्कर्स 31। फैक्ट्री 3 में है मैन वर्कर्स 27 एंड वुमेन वर्कर्स 26। अब क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। आपको इस क्वेश्चन में 3/2 मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो और सेकंड कॉलम के जो फिगर है वो इस मैथ्स में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, आपको 3/2 मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला गया है। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन में 3/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में ही है जो एलिमेंट्स है। देखिए, फर्स्ट रो में है 1, फैक्ट्री 1, द नंबर ऑफ मैन वर्कर्स 30, द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स 25।
Factory 2, the number of man workers 25 and women workers 31. Factory 3, the number of man workers 27 and women workers 26. The number of man workers 30, 25, 27, ये first column. The number of women workers 25, 31, 26, ये second column. तो ये मैथ्स का जो फॉर्म है वो 3/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में ही है, तो फिर आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ए से डिनोट करेंगे और इस तरह से लिखेंगे, ए इक्वल मैट्रिक्स का सिंबल डालेंगे और 30, 25 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 25, 31 और थर्ड रो में 27, 26, ठीक है। और यही है 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो क्या है, फैक्ट्री 3, 27, 26। सेकेंड कॉलम क्या है, द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स 25, 31 और 26। तो कौन सा फिगर है, 26। 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द फैक्ट्री 3, ठीक है। आज हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसके पहले आप लोगों ने जो एग्जाम्पल 1 किया था, वहाँ पर आप लोगों को बताया गया था 3/2 मैट्रिक्स बनाने के लिए, 3 रो और 2 कॉलम के मैट्रिक्स बनाने के लिए आप लोगों को बोला गया था। ये जो 3/2 मैट्रिक्स है ना, वही है 3/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर सिंपली 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है और आप लोगों को पूछा गया है क्या क्या ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बात आप लोग याद रखिए, सिर्फ याद रखने के लिए, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 8 है। तो रो इंटू कॉलम में क्या क्या लिखने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होंगे, देखिए 1 इंटू 8 इक्वल 8, 8 इंटू 1 इक्वल 8, 2 इंटू 4 इक्वल 8, 4 इंटू 2 इक्वल 8, ठीक है। तो फिर क्या क्या पेयर हो सकते हैं, इस तरह से लिखिएगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आर 1,8, 8,1, 4,2, 2,4, ये 4 पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऑर्डर पेयर क्या क्या होंगे, 1/8 इस तरह से लिखेंगे, हैंस पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1/8, 8/1, 4/2, 2/4, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल 3 करने से पहले हम लोग नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके पहले मैट्रिसेस को नेमिंग कैसे किया था, कैपिटल A, B, C से नेमिंग किया था। अब देख लेते हैं नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स है, कैपिटल A इक्वल 1, 2, 3 फर्स्ट रो, 4, 5, 6 सेकेंड रो, 7, 8, 9 थर्ड रो, ठीक है। 1, 4, 7 फर्स्ट कॉलम, 2, 5, 8 सेकेंड कॉलम, 3, 6, 9 थर्ड कॉलम। अब सबसे पहले 1 का नेमिंग कैसे करेंगे, पहले रो के नेमिंग होते हैं, उसके बाद कॉलम के नेमिंग होते हैं। तो फिर 1 का नेमिंग कैसे होगा, राइट हैंड साइड में देखिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद 4 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखिए A21 सेकेंड रो, 2 सेकेंड रो, 1 फर्स्ट कॉलम, इस तरह से नीचे 7 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो फिर राइट हैंड साइड में देखिए A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फिर A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A12। इसी तरह से 5, 8, ठीक है, कि नेमिंग होगा A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है।
उसके बाद 3 6 9 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। A 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 9 A 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो नीचे देखिए A ऑफ आई जी, आई से आई रो को रिप्रेजेंट करते हैं और J कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले रो की नेमिंग होते हैं, उसके बाद कॉलम के नेमिंग होते हैं, और A ऑफ आई जी, आई रो को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोगों को पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो इस तरह से, कैपिटल A इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोगों को पूछा जाए A 3 1, तो फिर एलिमेंट्स क्या होगा? तो देखिए 3 मीन्स रो, थर्ड रो, ठीक है, ये थर्ड रो है, 7 8 9। नेक्स्ट 1 1 क्या है? कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो क्या होगा? 7, ठीक है। A 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है? 7, तो आंसर क्या होगा? 7। अगर आप लोगों से पूछा जाए A 2 3, तो एलिमेंट्स के नाम बताइए, तो फिर आप क्या करोगे? 2 क्या है? सेकेंड रो, और 3 क्या है? थर्ड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो क्या है? 4 5 6, थर्ड कॉलम क्या है? 3 6 9, तो एलिमेंट्स क्या होगा? 6, ठीक है। सब कुछ क्लियर है आप लोगों का? अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 3 करने से पहले नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो फिर आप एग्जाम्पल 3 कर नहीं पाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 एग्जाम्पल 3। तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIG इक्वल हाफ मोड I माइनस 3J। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के एलिमेंट्स इस टाइप के हैं, AIG इक्वल हाफ मोड I माइनस 3J। 3/2 मैट्रिक्स मीन्स 3 रोज और 2 कॉलम होनी चाहिए, और 3/2 का मैट्रिक्स इस टाइप के होते हैं। A इक्वल फर्स्ट रो A11 A12, सेकेंड रो A21 A22, थर्ड रो A31 A32। अब जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है वो AIG इक्वल हाफ मोड I माइनस 3J, इससे हमें निकालने हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में A11 A12 बाकी जो सारे हैं, सारे एलिमेंट्स में AIG I के प्लेस पर 1 2 3 और J के प्लेस पर 1 2 है। सो AIG इक्वल हाफ मोड I माइनस 3J, I इक्वल 1 2 3 और J इक्वल 1 2। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट रो के A11 इक्वल हाफ मोड I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर भी 1 होगा, तो हाफ मोड 1 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल हाफ मोड माइनस 2, मोड माइनस 2 2 ही होगा, हाफ और 2 2 कैंसिल, तो 1। सो A11 इक्वल 1। सिमिलरली A12 I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2 होगा, तो A12 इक्वल हाफ मोड 1 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल हाफ मोड 1 माइनस 6, मोड माइनस 5 5 ही होगा, तो 5/2। सो A12 इक्वल 5/2। सेकेंड रो के A21 I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 1 होगा, तो A21 इक्वल हाफ मोड 2 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल हाफ मोड 2 माइनस 3, मोड माइनस 1 1 ही होगा, तो हाफ इंटू 1 इक्वल हाफ। सो A21 इक्वल हाफ। अब A22 I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर भी 2 होगा, तो A22 इक्वल हाफ मोड 2 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल हाफ मोड 2 माइनस 6 इक्वल हाफ मोड माइनस 4, मोड माइनस 4 4 ही होगा। नेक्स्ट हाफ इंटू 4 इक्वल 2, सो A22 इक्वल 2। अब थर्ड रो के A31 I के प्लेस पर 3 और J के प्लेस पर 1 होगा,
तो A31 इक्वल हाफ मोड 3 माइनस 3 इंटू 1, हाफ इंटू 0 इक्वल 0, सो A31 इक्वल 0। अब A32 I के प्लेस पर 3 और J के प्लेस पर 2 होगा, ठीक है। तो A32 इक्वल हाफ मोड 3 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल हाफ मोड 3 माइनस 6 इक्वल हाफ मोड माइनस 3 3 होगा इक्वल 3/2, सो A32 इक्वल 3/2। सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A इक्वल A11 के प्लेस पर 1, A12 के प्लेस पर 5/2, A21 के प्लेस पर हाफ, A22 के प्लेस पर 2, A31 के प्लेस पर 0, A32 की प्लेस पर 3/2, ठीक है। मैंने बहुत जगह पर गलती से J के प्लेस पर G बोल दिया है, लेकिन आप लोग उसे J ही समझिएगा, ठीक है।